और बेटा, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। मेरा नाम है लवकेश दुबे और आप लोग जिस चैनल पर मुझे देख रहे हैं उस चैनल का नाम है बोर्ड केमिस्ट्री। पीछे लिखा हुआ है लवकेश दुबे मेरा नाम, बोर्ड केमिस्ट्री जिस चैनल पर आप लोग मुझे देख रहे हैं उस चैनल का नाम। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड बोले तो हिंदी में रासायनिक बंध। क्या होता है रासायनिक बंध? रासायनिक बंध क्या होता है, ये बात समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जो मेरे पिछले वीडियो हैं उनमें हमने आप लोगों को बताया था कि दो या दो से अधिक सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। तो ये दो या दो से अधिक सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के जो भी हों, ये परमाणु आपस में जो जुड़ते हैं, इनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स, कोई ना कोई एक ऐसा बल जरूर होगा जो इनको जोड़ के रखता है। और ये जो बल पैदा हो जाता है, जो इन्हें जोड़ के रखता है, वो किसी ना किसी रीजन से पैदा होगा। उसके पीछे भी कोई कारण होगा कि आखिर ये बल क्यों पैदा हुआ। ठीक है, तो वही जो बल होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ के रखता है, उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध के बारे में इस वीडियो में बात होगी, लेकिन ये बात बता दें हम आप लोगों को कि इस वीडियो में हम केवल प्राइमरी लेवल की नॉलेज आप लोगों को देंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। बाद बाकी एडवांस लेवल की जो नॉलेज है वो क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध जो चैप्टर है पूरा इसके ऊपर, उसमें आप लोगों को बहुत डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो में केवल उतना बताएंगे जिससे आप लोगों को आगे का जो पढ़ोगे 12th का या 11th में जो बिगनर्स नए नए आए हुए हैं और जिन लोगों ने पिछली क्लासेस में कुछ नहीं पढ़ा है, खासकर अपने यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। प्राइमरी लेवल की नॉलेज है, हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो शुरू करें केमिकल बॉन्ड के बारे में। अच्छा, केमिकल बॉन्ड के बारे में जानने से पहले आप लोगों ने आवर्त सारणी का नाम सुना होगा। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में एक समूह होता है जिसको हम जीरो ग्रुप या फिर 18th ग्रुप भी कहते हैं इसको। ठीक, इस ग्रुप में 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से 6 तत्व होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका 86 होता है। ये 6 तत्व, इनको बोलते हैं अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसें इसलिए बोलते हैं, पहली बात तो गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो भौतिक अवस्था, जो इनकी फिजिकल स्टेट होती है वो गैस होती है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये गैस होते हैं, सामान्य ताप और दाब पर। और अक्रिय इनको क्यों बोलते हैं? अक्रिय इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे आप, इसका होगा 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इसका होगा 2,8। इसका जब करोगे तो इसका होगा 2,8,8। उसी तरह जब इसका भी करोगे तो इसके भी लास्ट में 8 आएगा। इसका भी करोगे, इसके भी लास्ट में 8 आएगा। और इसका भी करोगे तो इसके भी लास्ट में 8 आएगा। माने हीलियम में केवल एक कक्षा होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाद बाकी ये जितनी गैसें हैं नीचे, इनके सबके आखिरी वाले कक्षा में, लास्ट वाले कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि इसमें 2,8, तो सबसे लास्ट वाली ये है तो इसमें 8 है। इसमें सबसे लास्ट ये है तो इसमें भी 8 है। उसी तरह इसकी जो सबसे लास्ट वाली कक्षा होगी उसमें भी 8 होंगे, इसमें भी 8 होंगे लास्ट वाले में, और इसमें भी लास्ट वाली कक्षा में 8 होंगे। अक्रिय गैसें इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तत्व
ना तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और ना अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना पसंद करते हैं। वैसे तो जनरली परमाणुओं की या तत्वों के परमाणुओं की ये हैबिट होती है, ये नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं आपस में। लेकिन ये 6 तत्व ऐसे होते हैं कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। इसीलिए मतलब अब जब इलेक्ट्रॉन लेना देना पसंद नहीं करेंगे तो इसका मतलब रासायनिक क्रिया भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि रासायनिक क्रिया का मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। अब जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं तो रासायनिक क्रिया नहीं, तो जब कोई रासायनिक क्रिया नहीं तो इसीलिए इनका नाम अक्रिय गैसें पड़ गया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम रासायनिक बंध के बारे में। तो रासायनिक बंध में क्या होता है, देखो उसके पहले सबसे पहली बात तो ये जान लो कि हर तत्व कोई भी तत्व का परमाणु वो अपने निकटतम, अपने आस पड़ोस, जो उसके सबसे पास पड़ती हो अक्रिय गैस की तरह बनने की कोशिश करता है। मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने पास की जो अक्रिय गैस है उसकी तरह दिखाने की कोशिश करता है। जैसे हम बात करें सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2,8,1। ठीक है भाई, 2,8,1 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है, 11। अब हम इसकी पड़ोसी अक्रिय गैस देखें जो इसके सबसे पास पड़ती है, तो इसके सबसे पास पड़ने वाली कौन सी है, 10 नंबर। और इसके जस्ट पड़ोसी है 10 नंबर पे नियॉन है और 11 नंबर पे Na है। तो ये अब जो Na सोडियम परमाणु है ये अपने पास वाली अक्रिय गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना चाहेगा। तो किसकी तरह बनाना चाहेगा, नियॉन की तरह। अब नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2,8। तो अब इसे नियॉन की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए अपना जो ये इलेक्ट्रॉन है 1, ये किसी को देना पड़ेगा। भाई ये अगर किसी को दे देगा तो फिर इसके पास क्या बचेगा, 2,8, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका नियॉन से मिलता जुलता हो गया। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह जैसे हम एक और एग्जाम्पल लें, 12 मैग्नीशियम। अब इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2,8,2। ठीक है, अब ये भी किसकी तरह बनने की कोशिश करेगा, नियॉन की तरह, क्योंकि इसी के पास है। यहां से देखो 12 नंबर 12 से 18 दूर पड़ता है और 12 से 10 पास पड़ता है। भाई 12 से 10 2 कदम पीछे, 12 से 18 6 कदम आगे, तो पास कौन सा पड़ता है, नियॉन। तो पास पड़ता है नियॉन, तो नियॉन की ही तरह बनने की कोशिश करेगा ये। अब जब नियॉन की तरह बनने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, 2,8 चाहिए इसको, तो 2,8 चाहिए, बाद बाकी ये 2 क्या करेगा, किसी को डोनेट करेगा, किसी को देगा। बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल बता, चलो देखो 17 नंबर देखो Cl, इसका होता है 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2,8,7। ठीक है भाई। तो अब देखो ये है 17 नंबर। अब इसकी पड़ोसी अक्रिय गैस कौन सी है, इसकी पड़ोसी गैस है आर्गन। ये 17 नंबर, ये 18 नंबर। तो अब ये किसकी तरह बनने की कोशिश करेगा, एर्गन की तरह। तो एर्गन की तरह बनने के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है, 2,8,8। अब तो ऐसा ही इसे भी चाहिए, लेकिन इसका है 2,8,7। यानी कि अब ये कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन पा जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, 2,8,8। तो किसकी तरह बन जाएगा, आर्गन की तरह बन जाएगा। तो ये क्या करेगा ऐसे केस में, ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। ठीक है भाई। तो अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्यों होता है। मिटा रहे इसको और आते हैं सीधे पॉइंट पे, रासायनिक बंध के। फिर रासायनिक बंध में जो सबसे पहले नंबर पे आता है, पहले नंबर पे जो आता है उसका नाम है वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में वैद्युत संयोजी बंध। अब क्या होता है इस वैद्युत संयोजी बंध के अंतर्गत, ये देखो। तो देखो इसमें भाई सीधा सीधा होता है इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर। माने कोई एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से किसी दूसरे परमाणु को दे दे। तो ऐसे केस में जब उन दोनों परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध।
एग्जाम्पल से देखो, जैसे 11 नंबर Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। 17 नंबर Cl, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। ठीक है, निकालोगे इतना ही आएगा, 1s2 2s2 से करके देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक, अब Na भाई बनना चाहे किसके जैसा, आर्गन के जैसा, यहाँ पे लिख लो, सॉरी नियॉन के जैसा, नियॉन 10 नंबर 2,8 और आर्गन 18 नंबर 2,8,8। ये 11 नंबर सोडियम, ये किसके जैसा बनना चाहेगा, इसकी तरह। इसकी तरह बनने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा। ठीक है, Cl क्लोरीन जो है ये किसकी तरह बनना चाहेगा, आर्गन की तरह। अब आर्गन की तरह बनने के लिए 2,8,8 यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, अब तभी तो 2,8,8 कर पाएगा। अब देखो भाई, ऐसी स्थिति में अगर Na परमाणु यानी कि सोडियम का परमाणु और एक क्लोरीन का परमाणु पास पास आए, एक दूसरे को इन दोनों ने देखा, तो देखते ही समझ जाएंगे भाई कि हम दोनों की कहानी सॉल्व हो गई। क्योंकि सोडियम कहेगा हमको तो एक हटाना था इलेक्ट्रॉन अपना, कोई लेने वाला मिल जाए। क्लोरीन कहेगा हमको तो चाहिए था, तो कोई देने वाला मिल जाए। तो Na और Cl के परमाणु जैसे ही पास पास आए, वैसे ही सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा, दे देगा। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें सोडियम, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम के ऊपर आ गया भाई प्लस का चार्ज, एक प्लस का चार्ज। भाई एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, एक प्लस का चार्ज आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन घटेंगे उतने प्लस के चार्ज बढ़ेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन किसी के पास आएंगे उतने माइनस के चार्ज हो जाएंगे। अब Cl आया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन हटाया था, लेकिन वो हटा के गया किसके पास, Cl के पास। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये बन गया Cl माइनस। ठीक, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, एक प्लस का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर एक माइनस का चार्ज। अब जब किन्हीं दो परमाणुओं पर अपोजिट चार्ज आ जाए, तो ऐसे में क्या होता है, वो दोनों परमाणु एक दूसरे की ओर बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, माने उनके बीच में आकर्षण बल हो जाता है। ये तो आपको भी मालूम होगा कि सेम टाइप का अगर चार्ज है तो प्रतिकर्षण दूर हटेंगे, और अगर अपोजिट टाइप का चार्ज है तो आकर्षण पास आएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि Na पे प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे से कस के चिपक गए। अब जब कस के चिपक गए तो ओवरऑल Na पे वही प्लस और Cl पे एक माइनस, यानी कि एक प्लस और एक माइनस आपस में कैंसिल, ओवरऑल चार्ज 0 और NaCl एक दूसरे के साथ कस के चिपक गए। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन अपना किसी दूसरे परमाणु को पूर्ण रूप से दे देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो देने वाला है उसके ऊपर प्लस का चार्ज, जो लेने वाला है, ग्रहण करने वाला है, उसके ऊपर माइनस का चार्ज, और उन दोनों के ऊपर क्या आ गए, विपरीत आवेश। और विपरीत आवेश आने की वजह से वो आपस में बहुत तेजी से आकर्षित होकर चिपक गए और बना लिया पूरा यौगिक। तो अब यहाँ पे Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, जो बंध है, उसको बोलेंगे हम वैद्युत संयोजी बंध। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो बना है कैसे, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से, यानी कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली Cl को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी, तो परिभाषा भी लिख लो। देखो, तो वैद्युत संयोजी बंध की परिभाषा आपके सामने आ गई। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा बने बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, सोडियम 2,8,1, क्लोरीन 2,8,7। क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया, त्यागा, और क्लोरीन ने ग्रहण किया। जब इसने त्याग दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या आया, माइनस चार्ज। दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, विपरीत आवेश है, तो इसीलिए क्या हो गई, ये दोनों आपस में जुड़ गए।
और बन गया NaCl। तो इस तरह से NaCl के बीच में जो बंध है वो कौन सा है, विद्युत संयोजी बंध। ठीक है भाई, हटाएं इसको। अब विद्युत संयोजी बंध की कहानी थोड़ी थोड़ी आ गई होगी, फीलिंग आने लगी होगी। कहीं कोई कहे विद्युत संयोजी बंध तो समझ लो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर। उसके बाद जो नंबर 2 पे आता है भाई, नंबर 2 पे आता है सहसंयोजी बंध। इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। ये क्या होता है तो इसको भी देख लो। तो इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझो कहानी क्या है। ठीक है, तो देखो कहानी ये है, जैसे ये एक क्लोरीन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक है 17। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया 2,8,7। ठीक, अब इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन देने वाला मिलना चाहिए भाई। अगर जैसे वैद्युत संयोजी वाली कहानी होगी तो उसके लिए तो एक देने वाला हो, लेकिन देने वाला माने सोडियम की तरह कोई हो जिसको एक इलेक्ट्रॉन देना हो, लेकिन अब कोई देने वाला इसके सामने है नहीं। अब इसके पास जो परमाणु आया वो भी इसी के जैसा आया, माने एक और Cl आ गया। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 भाई, 2 परमाणु, ये दोनों पास पास आए। क्लोरीन क्लोरीन के ही दोनों आ गए पास भाई, सोडियम नहीं आया किसी कारण, बस क्लोरीन और क्लोरीन ही पास पास आए। अब ये भी चाहे कि एक इलेक्ट्रॉन हमें मिले और ये भी चाहे कि एक इलेक्ट्रॉन हमें मिले, लेकिन देने वाला कोई नहीं। दे कौन, इसने इससे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो ये बोला कि तुम खुद हमको दे दो भाई, हमें भी चाहिए। अब यहाँ पे कहानी फंस गई। अब क्या होगा, तो देखो होगा क्या, अब ये लोग एक कहानी करेंगे, ये लोग एक जुगाड़ अपनाएंगे। क्या जुगाड़ अपनाएंगे, देखो जैसे कि ये क्लोरीन परमाणु, ठीक है, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हम केवल बाहरी कोष वाले यहाँ पे लिखे ले गए हैं, इन दोनों को भी छोड़े गए। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई, 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक ये क्लोरीन परमाणु है, इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ बना दिया, यहाँ इस तरह से बना। ठीक है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन केवल बाहर बाहर वाली कक्षा के वो यहाँ दिखा देते हैं। तो इसने भी देखा 1 2 3 4 5 6 7, 7 अपने ये लेके बैठा है और 7 अपने ये लेके बैठा, लेकिन देना कोई किसी को नहीं चाहता। तो अब देखो ये लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे यार ऐसा करो, बीच का रास्ता निकाल लो, मेरा भी काम बन जाए और तुम्हारा भी काम बन जाए। तो ऐसा करो, क्या करें कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लो। तो ऐसे में क्या है कि साझेदारी कर लेते हैं। दिखना भाई किसकी तरह है, आर्गन की तरह दिखना है कि 2,8,8, नहीं तो इनके जो रिश्तेदार हैं वो इन्हें कुछ समझेंगे नहीं, गए तो बेकार है, आर्गन की तरह नहीं दिखता इसका इलेक्ट्रॉन, दिखना भी उसी तरह है। क्या करना है, साझेदारी करना। मान लो इनके कोई रिश्तेदार आए, बोले तुम्हारे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोले 8 हैं आर्गन की तरह, कि कहाँ है दिखाओ। तो इन्होंने भाई क्या किया कि 7 अपने दिखा दिए और साथ में इस क्लोरीन का भी 1 दिखा दिया, 1 दिखाया केवल, कि गिनो, तो गिनो भाई 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा, रिश्तेदार खुश हो गए भाई, अच्छा भाई मेरे जो क्लोरीन है, मेरे दूसरे रिश्तेदार, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन की तरह दिखते हैं। ठीक, अब इनके रिश्तेदार चले गए, अब एक दूसरे दिन इनके आए, तो इनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितने हैं बाहरी कक्षा में, आर्गन की तरह 8 हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ मेरे पास भी है, कि दिखाओ। तो इन्होंने क्या किया भाई, 7 अपने वाले और 1 इसका वाला दिखा दिया। कहा गिन लो, तो गिनो भाई 2 2 4 2 6 और 2 8। इनके भी खुश हो गए, वो भी चले गए, यहाँ मेरे रिश्तेदार आर्गन की तरह दिखते हैं। तो इस तरह से भाई इन दोनों ने क्या किया कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, और साझेदारी करके दोनों लोग जो है आर्गन की तरह बन गए। ठीक है, तो ऐसे केस में जब 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाए, माने पार्टनरशिप हो जाए, यहाँ पे कितने की पार्टनरशिप है, 1-1 की, जरूरी नहीं है कि 1-1 की हो, 2-2 की भी हो जाती है, 3-3 की भी हो जाती है। पार्टनरशिप होनी चाहिए, चाहे 1-1 की हो, चाहे 2-2 की हो, चाहे 3-3 की हो। तो पार्टनरशिप जब हो जाए इलेक्ट्रॉनों की, तो ऐसे केस में
हम बोलते हैं कि इन दोनों परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, माने सहसंयोजी बंध बन गया। ठीक है भाई। तो अच्छा, इसको दिखाने का भी एक तरीका होता है कि Cl जो एक, जैसे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो उसको एक इस तरह से एक डंडी लगा के दिखा देते हैं। ठीक है, तो Cl और Cl के बीच में एक लाइन दिखा दिया, डैश बड़ा सा, तो इससे वह पता चल जाता है, मतलब ये एक साइन है कि यहाँ पे सहसंयोजी बंध है, माने हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। अच्छा, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो दो डंडे लगाएंगे, जैसे इस Cl और Cl आपस में जुड़ गया है तो उसको कंप्लीटली Cl2 ऐसे भी लिख देते, तो यहाँ हम समझ जाते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड है। दो दो की भी देख लो, दो दो की, जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का होता है 8 2,6, एक और ऑक्सीजन है 8 2,6, 8 है परमाणु क्रमांक। किसकी तरह बनना चाहेंगे, आर्गन की तरह या नियोन की तरह? नियोन की तरह। क्यों? क्योंकि नियोन का भैया परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इनका पड़ोसी तो नियोन होगा, तो यानी कि नियोन, यहाँ पे देख लो, नियोन 10 2,8, 8 इन्हें भी चाहिए। तो अब ऑक्सीजन आमने सामने है भाई, इसको भी दो चाहिए, इसको भी दो चाहिए, तो देने वाला तो कोई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वही काम जो इन लोगों ने किया था। तो यहाँ पे बना, मान लो एक ऑक्सीजन ये, तो इसने क्या किया, ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने रखे, 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन ये है, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, ये 6 थोड़ा दूर बना दो भाई, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु के। अब इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने साझेदारी कर ली 2 2 की। जब इनसे पूछा गया तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोले 8, तो कहा गिनवाओ, तो उन्होंने 2 2 4 2 6 अपने गिनवा दिए और 2 इस वाले के गिनवा दिए। तो इन्होंने कहा लो ये है भाई हमारे 8, तो इनके भी 8 हुए। जब इनसे पूछा गया कि तुम गिनवाओ, तो इन्होंने क्या किया कि 2 2 4 2 6 अपने गिनवा दिए और 2 इसके गिनवा दिए। तो भाई ये लो हमारे भी 8 है, तो इसके भी 8 और इसके भी 8, इसके गिन लो भाई 2 2 4 2 6 2 8, इसके गिनो 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक एक की साझेदारी है, यहाँ पे देखो 2 2 की साझेदारी है। तो जब 2 2 की साझेदारी हो जाए तो बीच में 2 डंडे, यानी एक एक की साझेदारी का एक डंडा, एक एक की और साझेदारी है उसका ये भी एक डंडा, तो कुल मिला के ये बन गया भाई O2। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सेम टाइप के परमाणु ही हो, जैसे Cl Cl O O डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाद में फिर नोट कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो एग्जाम्पल के, एग्जाम्पल बाद में नहीं लेंगे, डेफिनेशन दे देंगे, एग्जाम्पल बाद में उसके नीचे नोट कर लेना। ठीक है भाई, बेटा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे अभी तो देखे थे कि Cl Cl ऑक्सीजन मतलब सेम टाइप के परमाणु आपस में साझेदारी कर रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम टाइप के ही हो, अलग अलग टाइप के ही हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो H हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। ठीक है, एक और परमाणु Cl आ गया मान लो 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप के, मान लो एक हाइड्रोजन परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु पास आए, तो अब हाइड्रोजन को किसकी तरह बनना होगा भाई, हाइड्रोजन के पास वाली जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है, यहाँ लिख रहे हैं 2 नंबर हीलियम, एक का जस्ट पड़ोसी 2। ठीक है, और इसकी जो पड़ोसी गैस है वो कौन सी है, अक्रिय वाली 18 नंबर आर्गन 2,8,8। ठीक है, तो इसको बनना हीलियम की तरह, यानी कि अपने जो ये वाली कक्षा है इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें चाहिए इसको 2, और इसकी जो लास्ट वाली कक्षा है, सॉरी यहाँ 2,8,7 गलती हो गई, इसको चाहिए यहाँ पे 8, क्योंकि इसको बनना है आर्गन के जैसा। ठीक है, तो इसको चाहिए 2, यानी कि 2 करना है तो इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, और इसको अगर 8 करने हैं तो इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि यहाँ भी देने वाला कोई नहीं।
तो अब क्या होगा, अब वही होगा, ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है, और ये रहा क्लोरीन, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने हैं 7, तो बाहरी कक्षा वाले बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट है। अब इससे पूछा अलग अलग तरह की इसलिए बना लिए क्योंकि एक डिफरेंट टाइप का परमाणु है, एक डिफरेंट टाइप का, ठीक है, चाहो तो सेम ही बना लो, ये पता चलता रहता कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन तो वैसे रियल में इलेक्ट्रॉन तो सभी के एक ही जैसे होते हैं, अलग अलग थोड़ी ना होते हैं। इलेक्ट्रॉन हर परमाणु के इलेक्ट्रॉन और हर परमाणु के प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग थोड़ी होते, एक ही जैसे होते हैं, केवल उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो इसको चाहिए 2, इसको करने हैं 2, तो इससे जब पूछा गया तुम्हारे पास कितने हैं, तो बनना चाहिए हीलियम जैसा, तो क्या कहेगा 2, तो कहाँ है, तो एक अपना और एक क्लोरीन का जुड़वा दिया, ये लो हमारे पास 2। इससे पूछा तुम्हारे पास कितने हैं बाहरी कक्षा में, 8, क्योंकि बनना है आर्गन जैसा, तो कहाँ है 8 भाई, गिनवाओ, तो 8 गिनवाने के लिए इसने कहे 7 अपने गिनवाए और एक इस हाइड्रोजन का भी गिनवा दिया, तो इनके भी हो गए 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो माने H बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड है, इसी को सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। जब 2 आ जाएं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, तो वो डबल बॉन्ड हो गए, ऐसे कभी भी 3 भी आ जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हो गए। तो ये बन गया ओवरऑल भाई कुल मिला के HCl, ठीक है। तो ये रही सहसंयोजी बंध की कहानी, माने सहसंयोजी बंध का मतलब निकल के आया कि जब 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, और साझेदारी कैसी हो, बराबर की। भाई ये बहुत जरूरी है कि बराबर की साझेदारी चाहिए। अगर एक एक की होगी, या अगर इस वाले परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन लगा है तो इसका भी एक ही लगेगा। Cl में देखा था, इधर वाले Cl का एक तो इधर वाले Cl का भी एक, यानी कि साझेदारी बराबर की। ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन के 2 थे तो दूसरे ऑक्सीजन के भी 2 ही थे, यानी कि वो भी बराबर की। यहाँ पे H का भी एक और Cl का भी एक, यानी कि ये भी बराबर की। तो बराबर की साझेदारी जब होगी, कम ज्यादा की नहीं, बराबर की साझेदारी, तब उसको बोलेंगे सहसंयोजी बंध। उसको कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध वाली फील आई दिमाग में कि नहीं आई, मिटा रहे इसको, परिभाषा और लिखा दें, एग्जाम्पल नोट कर लेना, उसके बाद परिभाषा लिखा दें, परिभाषा के नीचे एग्जाम्पल लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले, ठीक, हटाएं, देख लो भाई सहसंयोजी बंध की परिभाषा। जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो उनके मध्य बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, बराबर की साझेदारी, ठीक। एग्जाम्पल नोट कर ही लिए होंगे, पीछे स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। अच्छा, जो विद्युत संयोजी बंध है उसको, जैसे सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध को दिखाने के लिए ऐसे डैश का प्रयोग करते हैं, लेकिन विद्युत संयोजी बंध को दिखाने के लिए किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, उसको दिखाना ही नहीं, बस केवल जोड़ के लिख देते हैं बस, और उसको दिखाते नहीं किसी से, ठीक है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं। सहसंयोजी बंध को दिखा सकते हैं किससे, ऐसे डंडे से, ठीक, एक हो तो सिंगल बॉन्ड, 2 हो तो डबल बॉन्ड, और 3 हो तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मिटा रहे इसको भाई। उसके बाद अगला नंबर है भाई उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध तीसरे नंबर का, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोलते हैं, उप सहसंयोजी बंध। ये भाई थोड़ा बहुत स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है, समझ लो पहले क्या होता है। देखो, इस बॉन्ड के बनने के लिए सबसे पहले किसी भी परमाणु का अष्टक पूरा होना बहुत जरूरी है। अष्टक पूरा होने माने उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने बहुत जरूरी है। ये बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी परमाणु ये वाला बॉन्ड तभी बना पाएगा जब उसका अष्टक पूरा होगा, यानी कि उसके बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके होंगे।
साझेदारी वगैरह कर करा के जब उसने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए होंगे, उसके बाद ही वो ये वाला बॉन्ड बनाने के काबिल है। उससे पहले तो वो ये बॉन्ड बना नहीं सकता। ठीक है, इतनी बात तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि उपसहसंयोजी बंध तभी बनना है जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूरा कर चुका हो, यानी कि अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर चुका हो। ठीक है भाई, अब उसके आगे की कहानी देखो। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। ओजोन, नाम सुना होगा, गैस है ओजोन, ओजोन की परत नाम सुना होगा। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र, वो होता है O3। ऑक्सीजन का O2 होता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस जो हम लोग सांस लेते हैं वो O2 होती है, यानी कि उसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु, अभी दिखाया था, डबल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, वैसे ही ओजोन गैस जो है उसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब ओजोन की कहानी समझो कि 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में कैसे जुड़े। भाई O2 वाली ऑक्सीजन जो है, O2 उसकी तो समझ में आती है कि भाई 2 ऑक्सीजन परमाणु थे, दोनों को अपने 8-8 करने थे, तो 2-2 की साझेदारी कर ली, डबल बॉन्ड बना के वो आपस में जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन परमाणु और बना लिया O2। लेकिन अब O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणु आपस में जुड़े। इनकी कहानी देखो, तो इधर देखो, जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक, एक और ऑक्सीजन परमाणु है, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे? डबल बॉन्ड से, जैसे अभी जुड़े थे, 1 2 3 4 5 6। उसी तरह इसके भी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 दिखाए थे। 8 होता है परमाणु, देख लिया, 8 2 6, बाहरी कक्षा में 6 है, तो इसके बाहरी कक्षा के 6 दिखा लिए। एक और ऑक्सीजन इसी तरह है, ये वाला, तो उसके भी दिखा लिए 6 और इसके भी 6। अब इन दोनों ने आपस में साझेदारी करी, बराबर की 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों का अष्टक तो कंप्लीट हो गया, माने O2 बना चुके हैं। ठीक, अच्छा, उपसहसंयोजी बंध बनाने में करना क्या होगा उसको? सबसे पहले अपना अष्टक पूरा करना होगा, और अष्टक पूरा करने के बाद फिर उसके पास एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, माने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी बोले तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का, जिसको लोन पेयर भी बोलते हैं, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। वो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 जोड़ी हो, 3 जोड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक जोड़ी हो अष्टक पूरा करने के बाद। तो जो उसके पास एक जोड़ी होंगे अष्टक कंप्लीट करने के बाद, उन्हें वो किसी अदर परमाणु को दे सकता है साझे में, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं, साझे में दे सकता है कि अपना भाई काम चला लो। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे इस ऑक्सीजन की बात करें तो इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8 पूरा है। इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा है, 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा, एक कंडीशन पूरी हो गई अष्टक पूरा होने की। अब उसके पास देखो, इस ऑक्सीजन के पास अष्टक पूरा करने के बाद क्या कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है? तो अष्टक पूरा होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन ये रखे हैं इधर फ्री। ये तो देखो बॉन्ड में लग गए, बॉन्ड में लग गए वो नहीं, जो बॉन्ड में नहीं लगे, ये तो बॉन्ड बनाने में लग गए, भाई साझेदारी हो गई। जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुए हैं उन इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, एक जोड़ी फ्री रखे हुए कम से कम। तो देखो, बॉन्ड बनाने के अलावा इसके पास कम से कम एक जोड़ी है, हाँ है, 2 ये रखे हैं फ्री, 2 ये रखे हैं, इसके पास तो 2 जोड़ी है, तो यानी कि कंडीशन पूरी करता है, बना सकता है। ऐसे ही इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास देखो अष्टक कंप्लीट हो गया। उसके बाद बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं उनके अलावा एक्स्ट्रा फ्री, जो किसी बॉन्ड बनाने में यूज नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन कम से कम एक जोड़ी है, हाँ है, 2 जोड़ी है, एक ये है और एक ये, यानी कि ये भी ऑक्सीजन उपसहसंयोजी बंध बनाने के लिए तैयार है। ठीक, अब आया तीसरा ऑक्सीजन। तीसरा ऑक्सीजन कहाँ बना ले? चलो इधर बना ले, ये यहाँ। ठीक, अब तीसरा ऑक्सीजन जो आएगा तो उसके भी भैया बाहरी कोश में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 2
2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब ये भी चाहता भाई कि मैं भी 8 हो जाए, हमें भी 8 हो जाए, हम भी बन जाए भाई किसकी तरह, नियॉन की तरह। तो इन दोनों को इस पे दया आ गई, कहा यार चलो ऑक्सीजन है, बनना चाहता है नियॉन की तरह, हम लोग तो बन गए, इसको भी बना लो। तो अब देखो, लेकिन अब समस्या ये है कि ये दोनों ऑक्सीजन आपस में अपना तो अष्टक पूरा कर चुके हैं, यानी कि बराबर की साझेदारी करके अष्टक तो पूरा कर चुके हैं। तो इन दोनों ने कहा यार ऐसा है कि देखो अष्टक तो हम लोग का पूरा है, अब बराबर की साझेदारी तो कर नहीं सकते, इसको बराबर का हिस्सेदार नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसे केवल एहसान में दिए देते हैं कि चल भाई रख ले, काम चला ले, और तू भी नियॉन जैसा दिखने लगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में से एक को दया आ गई, दया तो दोनों को ही आई, लेकिन अब दे तो कोई एक ही सकता है क्योंकि उसको 2 ही की जरूरत है। इसके पास भी एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये, इसके पास भी एक जोड़ी ये, एक जोड़ी ये, लेकिन इसको जरूरत थोड़ी ना इतने की, इसको तो एक ही जोड़ी की जरूरत है। देखो 2 2 4 2 6, अब इसको 8 चाहिए, 8 करने हैं, तो 8 के लिए इसको कितने चाहिए, 2, 2 का मतलब एक जोड़ी। तो इन दोनों में डील हो गई कि कोई भी दे दो यार, कोई भी आदमी, चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे। ठीक है, तो इधर से आ जाए तो ये दे देगा, इधर से आ गया तो ये दे देगा। तो मान लो इस वाले ऑक्सीजन ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए कि चल भाई तू भी अपना काम चला ले। ठीक है, तो देखो भाई, अब देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, लेकिन ये बराबर की साझेदारी नहीं है, ये बराबर की साझेदारी, ये एक तरफा साझेदारी है। माने एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए गए हैं इसको। ठीक है, तो अब इस ऑक्सीजन परमाणु और इस ऑक्सीजन परमाणु के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको प्रदर्शित करते हैं, जैसे ये दोनों ऑक्सीजन है तो इन दोनों के बीच में तो इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, और इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को, इन दोनों को जो बॉन्ड जोड़ रखा है माने उपसहसंयोजी बंध, उसको प्रदर्शित करते हैं हम इस तरह से तीर के निशान से। ठीक है, तीर के निशान को देख के हम समझ जाएंगे कि एक परमाणु ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दिए हैं केवल साझेदारी के लिए, मतलब कंप्लीट नहीं दिए, केवल इसलिए दिए कि तुम अपना भाई अष्टक पूरा कर लो। ठीक है भाई, तो इसको प्रदर्शित करते हैं हम इस तीर के निशान से। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परमाणु ये, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध है, सहसंयोजी, और इन दोनों के बीच में कौन सा बंध है, उपसहसंयोजी। तो ये है भाई उपसहसंयोजी बंध की डिटेल, यानी 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारी में प्रयुक्त एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए गए हों, उपसहसंयोजी बंध कहलाता है। एग्जाम्पल ओजोन है, ओजोन में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में जो 2 बॉन्ड बने हैं ये कैसे, सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। और इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कौन सा है, उपसहसंयोजी बंध। कंडीशन याद है, उपसहसंयोजी बंध बनाने की सबसे पहले अष्टक कंप्लीट होना चाहिए, माने उनका 8 बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो, और उसके बाद कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऐसे हो उनके पास कम से कम जो किसी भी बॉन्ड बनाने में प्रयोग ना किए गए हो, मतलब फ्री हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, तो इधर भी बन गया, चाहते तो इधर भी बना देते, इस ऑक्सीजन के साथ इधर मूव करके इधर बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है भाई, केमिकल बॉन्ड में आप लोगों को 3 टाइप के बॉन्ड हमने बताए। पहला विद्युत संयोजी बंध, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से दूसरे परमाणु के पास चला जाता है, वो हो गया कौन सा, विद्युत संयोजी बंध। दूसरा बताया सहसंयोजी बंध, जिसमें क्या होता है, 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, 1-1 की होगी या फिर 2-2 की होगी या फिर 3-3 की होगी। जब ऐसी स्थिति आए बराबर की साझेदारी हो तो उनके बीच में क्या है, वो डैश लगाते हैं, डंडे जैसा वो लगा दिया जाए। जब 2-2 की साझेदारी हो तो 2 डंडे, 3-3 की साझेदारी हो तो 3 डंडे। तो इन डंडों को जो साझेदारी होती है बराबर की, इनको बोलते हैं क्या, सहसंयोजी बंध। उसके बाद तीसरा बताया उपसहसंयोजी बंध। उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, पहली कंडीशन उपसहसंयोजी बंध बनाने के लिए कि
कोई भी परमाणु पहले अपना अष्टक पूरा करे, यानी कि अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उसके होने चाहिए, साझेदारी वगैरह कर करा के 8 इलेक्ट्रॉन करे। फिर उसके बाद उसके पास कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए जो किसी भी बॉन्ड बनाने में यूज ना हुए हो, फ्री। उनको लोन पेयर भी कहते हैं, एलपी भी कहते हैं शॉर्ट में, एलपी लोन पेयर, ठीक है। तो वो होने चाहिए कम से कम एक जोड़ी, तब वो उपसहसंयोजी बंध बना सकता है। और क्या करेगा कि अपने दोनों मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है पूरा, वो किसी तीसरे परमाणु को या किसी अन्य परमाणु को साझे में दे सकता है अपना अष्टक बनाने के लिए, मतलब वो भी अपना अष्टक पूरा कर ले। परिभाषाएं देख ली, एग्जाम्पल देख लिए, तो ये 3 टाइप के बॉन्ड आपने देख लिए। अच्छा, अब 2 टाइप के बॉन्ड और बचे हैं, उनकी बात हम आपसे अब अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये हो गया है लंबा। कौन कौन से? नंबर 1 वैन डर वाल्स बंध और नंबर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। इन दोनों की बात करेंगे अगले वीडियो में, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है भाई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।